कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में भैया तंदुरुस्त होंगे। देखिए, टीआरई 4 को लेकर के काफी संशय में तमाम पूरे बिहार के युवा है, बिहार ही नहीं कह सकता हूँ, पूरे भारत के लोग हैं कि कब नोटिफिकेशन आ रहा है, कितना आ रहा है। और टीआरई 4 में अब देखेंगे कि धीरे 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 ऑल टाइप का जो सीट है वो उसमें ऐड किया जा रहा है। ऑल टाइप कहने का मतलब चाहे कंप्यूटर शिक्षकों की बात किया जाए, लाइब्रेरियन की बात किया जाए, विशेष शिक्षकों की बात किया जाए, सब सीट को टीआरई 4 के नाम से ही अब जाना जाएगा। इसमें कोई दो मत वाली बात आप लोग को नहीं होगा और आप लोग कंफ्यूज में भी नहीं होंगे। सीट के बारे में 2,14,000 से 15,000 के आसपास अभी बिहार में वैकेंट सीट है। कितना? 2,14,000 to 15 जो है वो 1000 सीट वैकेंट है। अब गवर्नमेंट जो है वो इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी इस बहाली को बनाने की तैयारी कर रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि इस बहाली को जो है वो इतिहास की सबसे बड़ी बहाली हम बनाने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि ये विभाग के तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से ये कहा जाता है बार बार। यानी कि ये टीआरई 4 का जो रिक्रूटमेंट होगा इसमें केवल शिक्षकों की बहाली नहीं होगी, नॉन टीचिंग की भी बहाली होगी। अब आप लोग कहेंगे कि विक्की जी नॉन टीचिंग मींस विद्यालय सहायक, परिचारी, क्लर्क या फिर लाइब्रेरियन भी होता है। यस, राइट। लाइब्रेरियन का 6,500 जो जिक्र किया गया है पिछले दिनों, वो 6,500 लाइब्रेरियन नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा। मैं बार बार बोलते आ रहा हूं, 7,000 हो, 8,000 हो, 9,000 हो, 9,500 हो, बट 6,500 से अधिक आएगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। 100 to 100%। दूसरी बात कि 7,000 से अधिक विशेष शिक्षकों का जो जिक्र किया गया है, ये काफी लंबे समय से बहालियां बिहार में नहीं आ रहा है विशेष शिक्षकों का। तो 7,000 से अधिक विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल टीचर, जिसे आप लोग कहते हैं दिव्यांग बच्चों को जो पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों को कहा जाता है स्पेशल टीचर या फिर विशेष शिक्षक, हिंदी में ही कहा जाता है। अब आते हैं अपने भैया 4 को लेकर। तो टीआरई 4 में इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी बनाने की तैयारी में गवर्नमेंट है। तो हो सकता है कि 1 लाख से प्लस आप लोग को सीट देखने को मिल जाए, लेकिन उससे पहले स्टेट देना है। अब स्टेट जो लोग क्वालिफाइड है उनको नहीं देना है। काफी लोग कंफ्यूज में है कि क्या वाकई में हम लोग को भी देना होगा। तो देखिए, पेपर 1 और पेपर 2, अगर आप 9 to 10 यानी कि जो हाई स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्वालिफाइड करना पड़ता है। अगर आप 11 12 यानी कि +2 विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाइड करना पड़ता है। इतना तो आप लोग जानते हैं। लेकिन इस बार से हुआ क्या है कि एक और इसमें स्टेट का पेपर को ऐड कर दिया गया है। कौन लेता है स्टेट? BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है, जिम्मेवारी दे दिया गया है कि आपको लाइब्रेरियन से पहले स्टेट लेना है। यानी कि वैसे लोग जो ब्लीस कर चुके हैं और ग्रेजुएट हैं वो लोग अब पहले स्टेट में बैठेंगे। अगर आपका स्टेट क्वालिफाइड हो जाता है तो फिर आप बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन के लिए आप आवेदन करेंगे लाइब्रेरियन के सीट के लेकर के। वही लाइब्रेरियन जो हमने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया। तो सीधा सीधी कहे कि लाइब्रेरियन वालों को 2 एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। पहले ऐसा कुछ सुविधा नहीं था। पहले था क्या कि आपको मात्र 1 एग्जाम देना होगा। पहले तो एग्जाम में नहीं था। पहले होता क्या था कि मेरिट बेस पे बिहार में एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षकों की बात करें या फिर नॉन टीचिंग का भी बात करें, उसकी बहाली होता था। लेकिन जब से पीसीएस लाया गया है तब से ये नया रूल आ गया है। नियमावली संशोधन 2023 हुआ था, उसके बाद ये सब कुछ जानकारी आप लोग को देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है, अगर मेरा पर्सनली आप लोग राय जानना चाहेंगे, तो 1 लाख से अधिक 4 का नोटिफिकेशन यानी कि टीचिंग का मैं बात बोल रहा हूँ, नॉन टीचिंग का नहीं बोल रहा हूँ। 6-7-8 हजार के आसपास लाइब्रेरियन का, 7,000 से अधिक आपको स्पेशल टीचर का। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो 1,20,000 1.5 लाख के आसपास आपकी वैकेंसी हो जाती है। अब एक सबसे बड़ा और प्रश्न है कि एक तरफ ये भी जिक्र किया जाता है कि हम स्टेट जो है वो जून में नोटिफिकेशन, जून तो अब स्टार्ट ही खैर हो गया है, आज जून का 3 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जून स्टार्ट हो गया है। अब गवर्नमेंट के पास समय भी नहीं है, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं। क्योंकि अगर जून में वो नोटिफिकेशन दे देती है गवर्नमेंट स्टेट का, मैं स्टेट की जिक्र कर रहा हूं ना कि 4 का, क्योंकि स्टेट जब तक नहीं होगा 4 नहीं हो सकता है। क्योंकि टीआरई 4 का रिश्ता स्टेट से ही है।
जब तक स्टेट नहीं होगा, टियर 4 नहीं होगा, जैसे कि लाइब्रेरियन के लिए खासकर और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए अभी तक क्लियर नहीं किया गया कि हम स्टेट लेंगे या फिर टेट लेंगे, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे, कौन सा एग्जाम लेंगे, अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है विभाग, नहीं आयोग दी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास मात्र 1 महीने का समय है, ये जून में नोटिफिकेशन अगर स्टेट का जारी कर दिया जाता है तो जुलाई में किसी भी स्थिति में एग्जाम आप लोग का कंडक्ट कर लिया जाएगा स्टेट का। मैं तीनों स्टेट की बात बोल रहा हूं, पेपर 1, पेपर 2 और साथ ही लाइब्रेरियन स्टेट की भी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्टेट मतलब अब तीनों आ जाएगा, केवल पेपर 1 और पेपर 2 टीचिंग के लिए ही नहीं, नॉन टीचिंग के लिए भी। तो सीधा सीधी क्या है कि गवर्नमेंट के पास 1 महीने का समय है, अब नोटिफिकेशन आ जाए तो अच्छा बात है, नहीं तो आगे चल के बहाली आपको फंसता हुआ नजर आ जाएगा और फंस जाएगा अगर जैसे से डिले होगा, क्योंकि सितंबर के बाद बहाली प्रक्रिया जो है वो स्थगित मान के ही आपको चलना पड़ेगा कि उसके बाद सितंबर अगस्त जो है सितंबर के बाद, अगस्त के बाद तो नहीं कह सकता हूं, सितंबर तक जो प्रोसेस होगा उससे या फिर स्थगित कर दिया जाएगा, नहीं तो किसी प्रकार की नए नियुक्ति पत्र नहीं बांटना होता है चुनाव के समय। आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं चुनाव आयोग का उस पर रिस्ट्रिक्शन होता है और साथ ही आचार संहिता लगा होता है, इसमें भी आप लोग जानते हैं ये बात भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख के आसपास बहाली आ रहा है भाई, टीचिंग का, नॉन टीचिंग का। टीचिंग में पीआरटी का भी आ रहा है, टीजीटी का भी आ रहा है और पीजीटी का भी आ रहा है, ओके। साथ ही केवल हाई स्कूल के लिए लाइब्रेरियन की बहाली होने जा रहा है। किस चीज के लिए? हाई स्कूल के लिए। हाई स्कूल करने का मतलब वही जो आप टीजीटी का एग्जाम देकर के क्वालिफाइड करके विद्यालय में पढ़ाने आते हैं, वही हाई स्कूल के लिए जो है 9 से 10वीं विद्यालय के लिए लाइब्रेरियन की बहाली कर रही है गवर्नमेंट। अब एक बड़ा प्रश्न हो रहा है कि क्या वो +2 के लिए क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि अगर +2 को भी ऐड कर दिया जाए तो सीटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पिछले 14 साल से ये रिक्वायरमेंट हो ही नहीं रहा है बिहार में, तो सीट तो पूरी की पूरी वैकेंट है। और विद्यालयों की संख्या देखा जाए तो 28,000 से अधिक केवल टीजीटी पीजीटी का विद्यालय है बिहार में, कितना? तो 28,000 से अधिक। प्रत्येक विद्यालय में भी अगर एक एक लाइब्रेरियन को दे दिया जाए तो 28,000 हो जाता है, कितना? 28,000 हो जाता है, जबकि 6,500 कहा तो जाता है, कितना काउंट है ऑलरेडी बहुत पुराना ये काउंट, ये जो 6,500 है ये काफी पुराना है काउंट, लेकिन इसमें ऐड होगा, इसमें भी कोई तो मत वाली बात नहीं। लेकिन जो 28,000 है टीजीटी और पीजीटी विद्यालय को मिलाकर 9, 10, 11, 12 को मिला करके उतना नहीं होगा। तो सीधा सीधी क्या है कि गवर्नमेंट से आप लोग को प्रश्न पूछना चाहिए इस मैटर के ऊपर, आप लोग अपने बढ़ चढ़ के अपने ट्विटर के हैंडल्स के माध्यम से या फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर देना चाहिए आप लोग को, मेरा मानना ये है। साथ ही 5 तारीख को यही 5 तारीख को यानी 2 दिन बाद जो है छात्र नेता दिलीप की अध्यक्षता में डोमिसाइल को लेकर के आंदोलन कर रहा है। दिलीप जी जो है वो डोमिसाइल को लेकर के आंदोलन जो है वो छेड़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो आप लोग को भी इसमें अगर बिहार के जो हैं और जिनको लग रहा है कि डोमिसाइल लगनी चाहिए तो अपने हक के लिए आप लोग को उतरना चाहिए उनके समर्थन में, मेरा मानना है जहां तक। नहीं तो फिर 1 में 2 में 3 में क्या हुआ ये आप लोग से छुपी हुई बातें नहीं है। मैं इसलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि 1 में 12% कहा गया कि हमने दिया जॉब, जबकि आपने देखा कि किस प्रकार का स्कैम हुआ। और 3 में भी मुजफ्फरपुर का डेटा है कि मुजफ्फरपुर में 70% केवल अदर स्टेट के लोग मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ज्वाइन किए हैं। तो गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि हम 10%, 12%, 15% जो है वो जॉब दे रहे हैं अदर स्टेट वालों को, देनी चाहिए, भारत का नागरिक है तो सबको बराबर का अधिकार है, ये भी सही बात है। लेकिन जिस प्रकार का वो गलत डॉक्यूमेंट बनाकर, चाहे डोमिसाइल की बात करें, कास्ट की बात करें, सर्टिफिकेट की बात करें, तो ये सब बनाकर जो एंट्री मार ले रहा है और रिजर्वेशन का भी फायदा का जो लोग ले रहा है, तो ये बहुत निंदनीय है, इससे बुरा नहीं हो सकता है। तो फिर ये तो हो जाता है कि आपको एक तो मौका बैठने के लिए दिया जाता है, अब आप कहते हैं कि भाई तुम यहां से हटो, तुम्हारे सीट पे मैं सो कर जाऊंगा। वही जो ट्रेन के जनरल बोगी में अगर आप जाते हैं तो होता क्या है कि अगर आप किसी को साथ में बैठा लेंगे तो थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद वो क्या कहता है कि भैया थोड़ा सा और बैठने दीजिए, और एक समय ऐसा आता है कि वो आपको हटा करके वो वहां पे वो लेट जाता है। वही दुर्दशा हो गया है हमारे बिहार में। गवर्नमेंट दे रही है, ये एक अच्छी बात है,
जिस पॉलिसी के अंतर्गत और भी स्टेट में दिया जाता है दिया जाना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार के स्कैम कर करके एंट्री मार ले रहा है लोग, इंटरफेयर जो कर जा रहा है, सीट किसी दूसरे का छीन ले रहा है, ले रहा है, तो इससे बदतर बुरा स्थिति हो ही नहीं सकता है। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जितने भी बुक आपको चाहिए, जो भी बुक चाहिए पढ़ाई संबंधित, चाहे नोटबुक चाहिए, बुक चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए, तो 80% 90% डिस्काउंट के साथ एक पोर्टल लॉन्च किया गया इंडिया में, आप लोग जानते होंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं इस वीडियो में भी, जिनको मालूम नहीं होगा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या फिर कमेंट बॉक्स जहां आप लोग कमेंट करते हैं, सबसे ऊपर में पिन अप किया होगा एक लिंक, उस पर क्लिक करके आप लोग जाकर के चेक कर लेना। मन करे तो लेना, नहीं मन करे मत लेना भैया, मैं किसी को दबाव कभी नहीं देता हूँ किसी चीज में। वैसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 90% 500 का बुक आपको 100-150 रुपया में आराम से मिल जा रहा है। तो ये आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उधर से भी आप लोग जाकर के। वैसे बुक स्टूडेंटों का सबसे बड़ा गहना होता है भैया किताब कॉपी ही, तो आपको मैं किताब कॉपी ही सजेस्ट कर सकता हूँ। आगे सब कुछ वहां मिलता है, सब कुछ मिस ऑल इंक्लूड, आपको जो लाइफ में यूजफुल चीज है सब कुछ वहां मिलता है। लेकिन मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को किताब कॉपी ही आपका गहना है, और अभी पेपर है, होने वाला है, आप लोग पेपर की तैयारी करें, एग्जाम की तैयारी करें, तो उसकी आप लोग को सख्त आवश्यकता है। सख्त आवश्यकता इसलिए क्योंकि आप लोग को पढ़ना है, किताब पढ़ना है, कॉपी की आवश्यकता है, पेन पेंसिल रबर की आवश्यकता है, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, किताब कॉपी पेन पेंसिल या फिर शॉर्ट पेंट सब है। खैर चलिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा भैया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास